आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के बारे में, जो अबैटमेंट से संबंधित है, जिसको दुष्प्रेरण कहा जाता है। जो व्यक्ति जुडिशरी की या लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रैक्टिस के क्षेत्र में हैं, तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अबैटमेंट जो होता है, दुष्प्रेरण जो होता है, वो एक अपराध नहीं है। और फिर भी ये प्रत्येक अपराध के साथ इसे सम्मिलित किया जा सकता है, अगर क्योंकि ये खुद स्वयं में अपराध नहीं होता है, ये किसी न किसी अपराध के साथ में इसे सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्राइम में जो व्यक्ति ऑफेंस करता है, उसको तो पनिशमेंट की प्रावधान है, लेकिन अगर जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस किसके कहने पर किया है, किसी ने के उकसाने पर किया है, किसी षड्यंत्र के द्वारा किया है, किसी की सहायता के द्वारा उसको ये ऑफेंस क्रिएट हुआ है, तो ये सब चीज़ें समझने के लिए दुष्प्रेरण समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये अपराध की कोटि में तो नहीं रखा गया, लेकिन अगर इसको समझेंगे तभी हम आगे की स्थिति को समझेंगे। क्योंकि जब दंड की मात्रा तय होती है, सेंटेंसिंग की जब बहस होती है, तब इसमें जो ऑफेंस एक्यूज ने जैसा ऑफेंस किया है उसके हिसाब से उसकी दंड की मात्रा तय की जाएगी। तो इसलिए इसको आज समझते हैं, दुष्प्रेरण होता क्या है। तो दुष्प्रेरण का जो अर्थ है वो उकसाना या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण या अपराध में मदद करने या प्रोत्साहित करना दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। तो इसको 3 प्रकार से समझा जा सकता है: उकसाकर या उत्प्रेरित कर, षड्यंत्र में सम्मिलित होकर, आशयपूर्ण सहायता द्वारा। तो जो दुष्प्रेरण का ये तरीके हैं, तो सबसे पहले उकसाकर या उत्प्रेरित करके। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, उसे प्रेरित करना। किसी दूसरे व्यक्ति के उकसाता है, तब वो उत्प्रेरित करता है, तब ये दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। अगर किसी मामले की बात करें तो एक जगह विधिपूर्वक जमाव है, अनलॉफुल असेंबली का गठन किया गया है, मतलब वहाँ पर 5-7 लोग खड़े हैं, इनमें से कुछ व्यक्तियों के हाथों में लकड़ियाँ थीं, उनमें से एक लकड़ी उठा ली। अब एक व्यक्ति, जो 5-7 खड़े थे, उनमें से एक व्यक्ति एस ने जो था मारने पीटने का एक आदेश दिया। तो ये आदेश क्या था? उसको उत्प्रेरित कर रहे थे, उकसा रहे थे, तो वहाँ पर खड़े थे। तो वो जो पीटेगा, वो तो एक अपराध किया, लेकिन पीटना किसके आदेश पर या उकसाने पर या आगे बढ़ाने पर, जिसने जो कार्य किया वो दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ऐसे ही षड्यंत्र के बारे में, षड्यंत्र होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी अवैध कार्य को करने का करार या किसी अवैध साधनों के द्वारा किसी वैध कार्य को करने का करार षड्यंत्र कहलाता है। जब हम कोई एक योजना बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं किसी दूसरे के प्रति और अवैध कार्य, अवैध साधनों के द्वारा, तो ये माना जाएगा कि वह षड्यंत्र है। जैसे एक मामले के द्वारा हम समझते हैं, एक अभियुक्त जो है वो क्या है, स्त्री से कहा था कि यदि मरते समय वहाँ पर जो औरतें थीं खड़ी, महिलाएं, उनसे कहा था कि अगर ये औरत अगर सती नहीं होती है तो वहाँ राम राम कहें तो ये सती हो जाएगी। तो यहाँ पर स्त्री की जो चिता तक गया, जो वहाँ पर वह उस स्त्री की चिता तक गया और उसने राम राम का उच्चारण किया, चिता में आग लगा दी गई, और जब वह जल मरी तो वह अभियुक्त है, दुष्प्रेरण का दोषी है। इसका मतलब ये है कि राम राम कहने का मतलब ये होता है कि उसको ये टिप्पणी की कर रहा है कि देखो कि ये अभी तक सती नहीं हुई, जिससे कि वो आग में जाके बैठ जाए। अब डायरेक्ट तो नहीं कहा उससे कि जाओ सती हो जाओ,
लेकिन समाज में अगर ऐसी बात कही गई तो जिससे कि वो उकसाने में या ये वो जाके सती होती है कि हाँ ये गलत है, तो उस आधार पर वो सती हो जाती है, मरती है, तो जो अभियुक्त जो ऐसा उकसा रहा था वो दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। तो एक योजना ही थी, एक षड्यंत्र ही तो था, तो वो डायरेक्ट तो उससे कहा नहीं, एक प्लान बनाया था, एक योजना बनाई थी, उस योजना में वो मर जाती है, तो ये योजना में जो योजना बनाई गई थी वह जो षड्यंत्र था वह अपराध का दोषी, दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ऐसे ही आशयपूर्ण सहायता द्वारा भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। जो किसी बात के किए जाने के या किसी कार्य के अवैध कार्य लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है, वो जानता है ये कार्य गलत है, ये अवैध है, फिर भी वह जानबूझकर उसकी हेल्प कर रहा है, तो वह दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। जैसे एक मामले के तहत हम इसको समझते हैं कि एक पुजारी है मंदिर का, और वह जानता है कि इस ए की शादी हो गई है,